से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ मेरे दिल में समा जा, ओ मेरे मन में तू आ जा, ओ मेरे दिल में समा जा, ओ मेरे मन में तू आ जा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक हमें कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा तेरी हो, हालेलुया। मेरे साथ सारे वर्शिप करेंगे। महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, हालेलुया। पवित्र तेरा नाम, पवित्र तेरा नाम, ऐ खुदावंदा, तारीफ तेरी हो, तारीफ तेरी हो, हालेलुया। महिमा तेरी हो, रबा थलबा, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। तू मेरा सच्चा खुदा है, तू मेरा सच्चा खुदा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। तू मेरा सच्चा खुदा है, तू मेरा सच्चा खुदा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो राजा है, वो हमारा अपना खुदा है। उसे छोड़ कोई भी ईश्वर नहीं है जो हमारे इतने करीब आ सके। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे और परमेश्वर के सामर्थी वचन को आज सीखेंगे, क्योंकि आज हमारे हालात बदलेंगे। आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा
और आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा अपना परमेश्वर है। मैं चाहता हूं दूसरों तक, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक परमेश्वर का वचन शेयर जरूर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पा सकें। हालेलुया। मैं आज जल्दी आपके लिए वचन को खोलना चाहता हूं, ताकि आप पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन में और परमेश्वर में और परमेश्वर की सामर्थ में आप और आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, अपना मन लगाते हैं, तब पवित्र आत्मा वो वचन हमारे हृदयों में पाता है, हृदयों में डालता है। हृदयों में रहने के लिए वो हमें अपनी महिमा के लिए चलाता है। हालेलुया। आज हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको आज अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है, आराधना करने के लिए खड़ा करने जा रहा है, वर्शिप करने के लिए खड़ा करने जा रहा है। मगर सबसे पहले जो हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बात करेंगे, और मैं चाहता हूं दूसरों तक प्रभु का वचन शेयर करना हमारी ड्यूटी है, ताकि गॉड का वचन दूसरे लोग सुने और आपके फ्रेंड्स भी बदलें यीशु के नाम से। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, जल्दी आप सब ऑनलाइन हो सकते हो प्रभु की महिमा के लिए। यहां पर लिखा है, जब हम भविष्यता विवरण प्रभु के वचन पे पुराने नियम में देखते हैं, भविष्यता सार पंजाबी में, और हिंदी में भविष्यता विवरण जब हम देखते हैं, उसका 6 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ना शुरू करेंगे, और वहां पर हम अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के वचन के करीब जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप सब अपने घरों में तैयार हो जाएं, क्योंकि आज सामर्थी वचन आपके हालातों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे ही। हालेलुया। बहुत सी बोझ, चिंताएं आपकी लाइफ से जो दिन रात रहती हैं, वो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको छोड़कर जाएंगी। देखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहां पर क्या लिखा है, भविष्यता विवरण जब हम देखते हैं, उसका 4 वचन बाइबल में से पढ़ते हैं। मैं सबके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। वाह। हालेलुया। हम स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, यहां पर ये शब्द परमेश्वर ने जब अपने सेवक के जरिए लिखे, पवित्र आत्मा की सहायता से लिखे। यहां पर क्या लिखा है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर है और वो एक ही है। हालेलुया। ही इज नॉट डबल। हालेलुया। ही इज नॉट डबल। परमेश्वर डबल नहीं है, परमेश्वर का कोई स्वरूप डबल नहीं है। ही इज वन, ही इज वंस, मतलब एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर एक परमेश्वर है और उसका एक ही मकसद होगा, एक ही उसका जलाल होगा, एक ही सामर्थ होगी, एक ही आदेश होगा, एक ही आज्ञा होगी, एक ही सामर्थ होगी, एक ही अभिषेक होगा, एक ही मसा होगा, एक ही परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह होगा, एक ही रास्ता होगा, एक ही मार्ग होगा, एक ही बात होगी जिसके द्वारा आज आप छुटकारा पाओगे, एक ही वर्ड होगा, एक ही परमेश्वर का शब्द होगा जिसके द्वारा आप अपने हालातों को छोड़कर बाहर आओगे, बुरे हालातों को और हर एक इवल स्पिरिट की ताकत को आप उनसे अपना कांटेक्ट तोड़ेंगे। क्योंकि यह बात कितनी अच्छी मन को भाती है। ही इज वंस, मतलब वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या, अगर एक परमेश्वर है और उसने क्या हमसे प्रतिज्ञा की, क्या हमसे मांगा और क्या हमें करने के लिए कहा, यहां पर लिखा है। आगे जब हम पढ़ते हैं इसकी 5 को, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। गॉड बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है कि तू अपने पूरे सोल से, पूरे आत्मा से, ताकत से, शक्ति से अपने खुदा से मोहब्बत करना, अपने खुदा से प्यार दिखाना, खुदा की आज्ञाओं से प्यार दिखाना,
उसको लव करना, खुदा को प्यार करना, उसकी अपनी जितनी भी तेरे अंदर ताकत है, जितनी भी अंदर तेरे अंदर सामर्थ है, हालेलुया। कई बार हम इस वचन को समझ नहीं पाते, ये क्यों लिखा गया, किस कारण लिखा गया, मगर जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर को कैसे हम प्यार कर सकते हैं। और बाइबल में मैं इसकी 6 आयत भी आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। और यहां पर क्या लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। हालेलुया। ये सारे हुक्म, ये विधि, ये आज्ञाएं तेरे मन में बनी रहें। देखो, परमेश्वर को हम कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, परमेश्वर को कैसे हम देख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं, पूरी शक्ति से। जैसे कि हम कोई अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हम उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से अपनी शक्ति लगाते हैं ताकि हम उसमें फेल ना हो। कोई एजुकेशन में जाता है, कोई एग्जाम देने जाता है, वो पूरी मेहनत करता है, पूरा अपनी सोच, अपना दिमाग लगाता है ताकि मैं जो भी लिखूं वो परफेक्ट हो। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचकर करता कि मैं फेल हो जाऊं। और जे अगर कोई एग्जाम देता है, उसमें अगर कोई मजदूरी करता है, उसमें अगर कोई जॉब करता है, उसमें कोई सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, या किसी दुकान पर किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, अपना पूरा दिमाग, अपनी नॉलेज लगाते हैं ताकि वो फेल ना हो। क्या कभी हमने सोचा कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्या हमने सोचा कि हम अपना पूरी शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, पूरा ज्ञान लगाएं इसको ढूंढने के लिए, इसको पाने के लिए हम अपना पूरा फोकस रखें, ध्यान रखें। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर को पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ से और अपने बल से, अपनी बुद्धि से प्यार करते हैं, यहोवा उसे और ऊंचा करता है। यहां पर लिखा है ये सारी आज्ञाएं तुझ में बनी रहें। ऐसा ना हो कि थोड़े समय के लिए बन गए, उसके बाद फिर छोड़ दिया। नो, परमेश्वर कहता है हर समय तेरे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसको देखते हुए हर टाइम, हर जगह परमेश्वर की आज्ञाएं तेरे में बनी रहें। हर समय, हर जगह पर परमेश्वर की आज्ञा तेरे जीवन में बनी रहें। यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर आगे क्या लिखा है 7 आयत में, और तू इन्हें अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। वाह, परमेश्वर ने कहा इसको अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हमारी ड्यूटी हमारे बच्चों के लिए भी है, हमारी जिंदगी के लिए भी है। हम अपने बच्चों को भी इन बातों को सिखाएं, क्योंकि शायद आपको कोई सिखाने वाला नहीं था, मगर आप सिखाने वाले हो सकते हो अपने बच्चों को, मार्ग पर चलते, घर बैठे। और लॉकडाउन में आपको चाहिए कि आप अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें परमेश्वर के वचन की, कि गॉड से हमने कैसे लव करना है, परमेश्वर से कैसे हमने प्यार करना है, पूरी समझ से, पूरे ज्ञान से। मतलब डिपेंड करना है परमेश्वर के वचन पर, आप भी और अपने बच्चों को भी। देखना, जो नेक्स्ट आपको मैं वचन पढ़ने के लिए बोलूंगा, पढ़ने जा रहा हूं, वो आपको हिला देंगे, आपको झंझोड़ देंगे, आपको इतना आत्मा से तृप्त करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कौन ऐसे कर सकता है। यीशु कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ कर सकती है। घर जाते, घर बैठे, घर से आते, रास्ते पर, सफर पर, बस पर, चाहे कहीं कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखना। माई लव इज जीसस, हालेलुया, माई लव इज जीसस। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूं, मैं परमेश्वर को लव करती हूं, पूरी ताकत से करती हूं, पूरी समझ से करती हूं। यहां पर आगे क्या लिखा है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। जब हम इसका 11 वचन पढ़ते हैं, यह वचन आपको हिला देगा कि परमेश्वर कैसे ऐसे कर सकता है। मगर हमारा परमेश्वर पल में सब कुछ चेंज कर देता है, हमारी थॉट को, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है।
हम जब सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात पर भरोसा रखते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उनके पास कोठी है, मकान है, बैंक बैलेंस है, नौकरी है, और उसके जो पुत्र हैं उसकी बेटियां हैं, और उसका पूरा फैमिली से बहुत बिग है, उसके पास बहुत सा धन दौलत है। वो उन पर भरोसा रखते हैं, उन चीज़ों पर, कि जब हम कुछ भी इंतज़ाम करेंगे तो हमारी हेल्प कर देंगे, सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अपने आप पर भी भरोसा रखता है। आपको पता है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। किसी इंसान पर नहीं, बल्कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा किसी धनवान पर, या धन पर, या किसी गरीब पर, या किसी सुंदर व्यक्ति पर, या किसी सुंदर चीज पर, या किसी लालच वाली चीज पर नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा लव, हमारा प्यार परमेश्वर पर होना चाहिए। जब 11 आयत इसकी पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। वाव, यहां पर स्टॉप है। यहां पर क्या लिखा है, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे घर जो तूने नहीं भरे। परमेश्वर क्या बोलता है, जो घर में तूने सामान नहीं खरीदा, जो घर में तूने नहीं कुछ भी खरीदा या कुछ भी बनाया, परमेश्वर का वादा है जे अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हो, उसकी आज्ञा को प्यार करते हो, और ये जानते हो कि यहोवा एक ही है, हमारा परमेश्वर डबल नहीं है, पहला परमेश्वर जो है वो ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, और यहां पर लिखा है क्या 11 आयत में, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे। नंबर 1, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, वो कुएं जो तूने नहीं खोदे, वो कुएं जो तूने नहीं खोदे, और जो दाख की वारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वे दे और तू खाकर तृप्त हो। हालेलुया। परमेश्वर, यहां पर मैं इस वचन को जरूर चाहता हूं कि मैं पंजाबी में भी पढ़ूं, बहुत अच्छे ढंग से यहां पर भी लिखा है। और जब हम इसकी 6 की 11 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, अते चंगियां चीजां नाल भरे हुए घर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं भरे, ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਪੁੱਟੇ, अंगूरी बाग ਅਤੇ जैतून ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर कह रहा, जिन्हां चीज़ों ਲਈ तू मेहनत नहीं की, जिस चीज़ों ਨੂੰ तू कदे खरीदिया नहीं, जिस चीज़ों ਨੂੰ तू पाना चाहना आ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ वादा आ कि जिथे तू मेहनत नहीं की उत्थों तू पानी पिएगा, जिथे तू खुदाई नहीं की उत्थे तेरे लिए जल दियां धारां निकलणगियां, जिथे तू कोई मेहनत करके अगे नहीं वधिया, उत्थे परमेश्वर तेरी बिना मेहनत तो तेनों अगे वधाएगा। परमेश्वर का वादा आ, याद रखो, वो घरां दे विच तुहानूं प्रवेश कराएगा जिहड़े घर तुहाडे वास्ते परमेश्वर ने बनाए हुए आ। हालेलुया। और रब्बा थाला बाबा, थैंक यू जीसस। 6 ਦੀ 11 आयत दे विच लिखिया, बविस्ता सार 6 ਦੀ 11 दे विच, और ये सच्चा वचन ते परमेश्वर कहंदा कि जिस ते तू मेहनत नहीं की, मैं तेनों वो चीज़ां खुआ के तृप्त करूंगा। जैतून दे वृक्ष और लवालोन दे वृक्ष, हालेलुया, वो सारियां वस्तुआं खा के तू तृप्त हो जाना। हालेलुया। पर देखो, कई बार सानू बिना मंगे ते सब कुछ परमेश्वर दिंदा रहिंदा आ, साडी लाइफ दे लई तैयार करदा आ। और पर 12 आयत जिहड़ी सानू सावधान करदी आ, 12 वचन, 12 वचन, 6 ਦਾ 12 वचन, हालेलुया, ओ परमेश्वर खुदावंद खुदा सावधान कर रहा। और मैं कल जब किसी ने गल कर रहा सीगा, एक फॉरनर कॉल सीगा, ते मैं उन्होंने दस रहा सीगा 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 95 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ 12 ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ 95% ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 11 ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਬਣੇ ਬਣਾਏ सारी नौकरी दी कुर्सी और बने बनाए सारी स्टेज, बने बनाए सारे काम और परमेश्वर सारा कुछ दे रहा उस समय सारे ब्लैस हुंदे आ, गवाहियां दिंदे आ, अगे वधदे आ। और जब 12 आयत शुरू होती है तब हम सावधानी नहीं बरत पाते, हम दुष्ट के प्लानों को नहीं समझ पाते। यहां पर क्या लिखा है, 12 आयत में हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों भरमाए जाते हैं। आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि खुदा की सामर्थ, खुदा का आत्मा ये क्लियर कर रहा है इस 12 आयत को। ये 12 आयत में क्या लिखा है, तब जब तुझे धन पदार्थ लोग देना शुरू करें, तुझे बिना मांगे परमेश्वर सारी वस्तुओं को मुहैया कराए, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाए और उस समय सावधान रहना। लोग सावधान नहीं रह पाते, लोग चौकस नहीं रह पाते। शैतान पता नहीं किस प्लान में उनको फंसा लेता है, वो गिर जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, अगुओं को छोड़ देते हैं, आज्ञाकारी करनी छोड़ देते हैं, सारे वचनों को उल्ट मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि 12 आयत में यहां पर सावधानी के लिए परमेश्वर ने कहा है। जब सब कुछ गुड होता है, चंगाई होती है, बरकत होती है, छुटकारा होता है, बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती है, आगे बढ़ते हैं, नशों को छोड़ते हैं, बच्चे मिलते हैं, घर बार मिलता है, जमीनें मिलती हैं, सब कुछ मिलता जाता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जब ये मिलता रहता है, जैसे ना मीठा खाते खाते मुंह बहुत मीठा हो जाता है तो कुछ कौड़ा खाने को मन करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कौड़े खाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करते हैं। जब ओवर कौड़ा हो जाता है, ओवर साल्ट हो जाता है, तो फिर मीठा हम ढूंढते हैं। मीठा तो अपने घर में होता है, अपने भवन में होता है, हालेलुया, अपने सेवक के जरिए होता है, अपने स्पिरिचुअली फादर के जरिए होता है, स्पिरिचुअली अपने एल्डर के जरिए होता है, हालेलुया, स्पिरिचुअली टीम के द्वारा होता है, स्पिरिचुअली अभिषेक के द्वारा होता है, हालेलुया। यहां पर मैं पहले पढ़ना चाहता हूं आपके लिए 12 आयत, ताकि आप समझ सको सारी बातों को। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को भूल जाओ जो तुझे दास्तब के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, हालेलुया। यहां पर लिखा है ना, जब लोग ब्लेस होने शुरू होते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं, मगर वो परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं। ये कैसा वचन है, कैसे हम परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं? जो अपने दास को भूल जाता है, अपने स्पिरिचुअल फादर को भूल जाता है, अपने अगुए को भूल जाता है, वो परमेश्वर को भूल जाता है। यहां पर लिखा है वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया है, हालेलुया। आपको मिस्र की गुलामी से, मिस्र की गुलामी आज क्या है? आपकी पापों की गुलामी, आपके दुष्ट आत्माओं की गुलामी, शराब की गुलामी, बच्चे ना होने की गुलामी, और आप हमेशा फेल हो रहे हो उस चीजों की गुलामी, उनसे परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर लेकर आया है। आपको बीमारियों की गुलामी, पाप की गुलामी, हर डिप्रेशन की गुलामी, परमेश्वर को ना मानने की गुलामी, परमेश्वर को ना महिमा देने की गुलामी, और आपके घर में कलेश की गुलामी, हर विपदा की गुलामी, गरीबी की गुलामी, और हर एक श्राप की गुलामी आपके ऊपर बनी रहती है। परमेश्वर के सेवक आपको उनसे निकाल कर लेकर आए हैं, आपके लिए यही मिस्र की गुलामी है। और जब हम खुदा के सेवक को भूलते हैं तो परमेश्वर को भूलते हैं, सावधान नहीं रह पाते, हालेलुया। और खुदा के सेवकों का अधिकार है कि अपने बच्चों को मारे पीटे, छड़ी से पीटे, हालेलुया। मगर जब हम छड़ी से पीटते हैं तो लोग सावधान नहीं रह पाते, आज्ञाकारी में नहीं रह पाते, वहीं शैतान काम करता है, वहीं इविल स्पिरिट काम करता है। अगर इसमें कोई बना रहता है, बाइबल में लिखा ना, जब हमने ऊपरली आयत को पढ़ा था,
6 आयत को वहां में लिखा, ये आज्ञाएं तुझ में बनी रहें, तब बनी रहें तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। दूसरों का छीनना, दूसरों पर भरोसा रखना, परमेश्वर कहता है कि ये एक श्राप है, मगर परमेश्वर का ये वादा है कि दूसरों की चीजें, दूसरों का धन, पापियों का धन, पापियों के घर, पापियों के सारे वस्तुओं में परमेश्वर आपको राजा ठहराएगा। हालेलुया। जैसे एलिया को एक कौवे ने जंगल में खुआया, परमेश्वर आपको खुआएगा। परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको देगा। गैर विश्वासी लोग आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं मानते वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको धन देंगे, घर देंगे रहने के लिए और खाने पीने वाली चीजें देंगे। परमेश्वर बोलता है कि उस वक्त तू तृप्त हो जाएगा और रज जाएगा, मगर सावधान रहना, यहोवा को कभी ना भूलना। ऐसा ना हो कि तू महिमा किसी और को देना शुरू कर दो, भाई मेरी तो उसने मदद की है, वहां से हेल्प आई है। नहीं, अगर खुदा का सेवक तेरे लिए ये वचन नाम बोलता, तू तेरी हेल्प कौन करता, तुझे कौन आगे बढ़ाता। मैं चाहता हूं मेरी बेटी, आज की नाइट, आज के डे तेरे लिए समय शुरू होने जा रहा है, तेरे लिए समय शुरू होने जा रहा है। इसको पकड़ ले, इसमें बनी रहे, इसमें बना रहे, क्योंकि खुदा तेरे हालातों को जानता है और बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, इसी वचन को हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे बाइबल में से सबसे जब हम बड़ा हुक्म देखते हैं बाइबल में से, कौन सा देखते हैं? क्या आप मरकुस रचित शुभ समाचार जब हम देखते हैं और उसका हम जब 12 अध्याय खोलते हैं, मरकुस को जब हम देखते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए ये वचन जरूर अच्छा है ताकि आप इस वचन को पढ़ सकें और इसके द्वारा आगे बढ़ सकें। और मरकुस जब हम उसका 12 अध्याय निकालते हैं बाइबल में से, हाँ, उसका 28 और 29 वचन हम आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, बहुत सामर्थी वचन है, बड़े ध्यान से सुनना। मरकुस उसका 12 उसकी 28 आयत। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना और ये जानकर के उसने उसे अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? पंजाबी में लिखा है सबसे बड़ा हुक्म केड़ाया। यहां पर लिखा है मुख्य आज्ञा कौन सी है। पूरी बाइबल में, पूरे धर्म ग्रंथ में और परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? क्या आप जानना चाहते हो? प्रभु की महिमा के लिए आमीन जरूर लिखें, यस जरूर लिखें। और क्या कहा यीशु ने? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है कि हे इज़राइल सुन। हमने कहां से शुरू किया था? बबिस्ता सार 6:4 में क्या लिखा है? हे इज़राइल सुन। जहां पर जीसस क्या बोल रहा है? सेम वाक्य जब बबिस्ता सार 6:4 पढ़ते हैं और मरकुस 12 की जब हम 29 इसको पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा एक ही प्रभु है। ओ यस लॉर्ड। आपके कितने प्रभु हैं? बबिस्ता सार में हमने पढ़ा यहोवा ने कहा कि वो यहोवा एक ही है। यहां पर यीशु कह रहा है कि परमेश्वर एक ही है। अगर वो 2 होते तो 2 रास्ते बनाता, 2 नाम देता, 3 नाम देता, 4 नाम देता। उसने कहा मैं एक ही परमेश्वर हूं। हम एक परमेश्वर को मानते हैं जिसका नाम केवल यीशु है, राजा, पवित्र, सामर्थी है। आमीन। ये मान लो सबसे बड़ा हुक्म बाइबल में से ये है कि आपका परमेश्वर एक है। साथ क्या लिखा है 30 आयत में? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण से और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना।
वाओ, सारी बुद्धि, सारी समझ, सारे ज्ञान से अपने प्रभु से प्रेम रखना। ये हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मगर आज तक किया किसी ने नहीं, किया किसी ने नहीं कि वो अपनी सारी जान से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए रेडी हो। पर हम रेडी क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने आज तक किया ही नहीं, पूरी समझ से, पूरी बुद्धि से, क्योंकि पूरी जान से, पूरे ज्ञान से हमने किया ही नहीं। संडे को बारिश हो तो हम घर बैठ जाते हैं, ये हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। गर्मी हो, सर्दी हो, हम घर बैठ सकते हैं, घर बैठ जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, हम पूरे मन से प्रभु को नहीं मानते। हालेलुया, टाइम पर चर्च नहीं आते, हम प्रभु को पूरे मन से नहीं मानते क्योंकि हमने उनकी आज्ञा को तोड़ा है। ये बात ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है कि आप कर तो देखो, दूसरों के घर आपको फ्री में मिलने जा रहे हैं, दूसरों के धन आपको मिलने जा रहे हैं, आपकी जॉब लगने जा रही है, आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है। कब? जब हम पूरे मन से परमेश्वर को मानते हैं, पूरे दिल से उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसको लव करते हैं, दुनिया की किसी वस्तु को लव नहीं करते, छीनते नहीं हैं, हम किसी से नहीं छीनते। हालेलुया, हम छीनते नहीं, बल्कि हम तो चीजों को बदल देते हैं। हालेलुया, बाइबल में से बहुत से पंछियों के नाम आते हैं। हालेलुया, बहुत से पंछी हैं, और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसा जीवन अपना बिताते हैं। क्या करते हैं वो? कुछ अपनी लाइफ को देखकर, अपनी पर्सनल लाइफ को देखकर वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ किसी दूसरी की लाइफ से कंपेयर करूं, कि शायद वो मुझसे ब्लेस है, शायद वो मुझसे अच्छा है, शायद उसका घर अच्छा है, शायद उसका खाना पीना अच्छा है। इसलिए हम रोज ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे उस सिस्टर की सब एक्टिविटी मुझे दे दे, उस भाई का जीवन जो वो जी रहा है मैं भी वैसा जीऊं, जो उसका घर है वो मेरा घर हो जाए, जो उसकी गाड़ी वो मेरी गाड़ी हो जाए। परमेश्वर जैसा वो जी रहा है वैसा मैं जीऊं। हम अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है जो गॉड ने हमें दी है, जो हमें जीवन परमेश्वर ने दिया है। कई बार हम उससे अप्रसन्न होते हैं, मतलब कि हम अपने आप को सहमत नहीं करते कि ये जीवन मेरे लिए ब्लेस है। मैं चाहता हूं जहां पर गॉड ने आपको रखा है, जो बनाया है वो आपको अच्छा बनाया है। परमेश्वर ने अगर बनाया है तो वो राइट बनाया है। अगर आपको परमेश्वर ने ये स्थिति दी है तो राइट स्थिति दी है। और मैं चाहता हूं कि एक बार जो कौआ था ना, वो कौआ ये सोचने लगा कि खुदा तूने मुझे क्या बनाया है, क्या मेरा लाइफ है, कैसी गंदी लाइफ है, मुझे को घर में नहीं पालता, बाकी सारे पंछियों को, काफी पंछियों को घर में लोग पालते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे तो पत्थर मारते हैं। ध्यान से सुनने वाला ये आपके लिए कहानी है और इसमें हम ब्लेस होंगे, देखना। हालेलुया। वो बोलता है कि परमेश्वर तूने क्या मेरी लाइफ को बनाया है, ये क्या लाइफ है, मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे बाहर रहना पड़ता है, कोई घर में नहीं रखता, सब लोग मुझे पत्थर मारते हैं। और वो बोलता है कि वाह, हंस की जो लाइफ है, हंस जो पंछी है वो बहुत सुंदर है, लोग उसको देखते हैं और उसके साथ पिक्चर कराते हैं, उसको देखते हैं। और परमेश्वर से उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे क्या बना, हंस बना दे। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर तू हंस बनना चाहता है तो मैं तुझे हंस बनाऊंगा, मगर एक बार जाके क्या कर, हंस से पूछ क्या तू खुश है, प्रसन्न है, उसको जाकर पूछ ले, तब मैं तुझे हंस बना दूंगा। कौआ क्या किया, हंस के पास गया और हंस के पास पूछने लगा कि तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तू वाइट है और तुझसे लोग फोटो कराते हैं, ऐसे कराते हैं। वो कहता किसने बोल दिया, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं। वो बोलता है कि मैं इतना बिजी रहता हूं, लोग मुझसे पिक्चर कराते हैं, खाने भी नहीं देते और मेरी पिक्चर वाइट वाइट आती है, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं।
हाँ, वो बोला कि ये हंस भी खुश नहीं है। और जब और हंस को और ये दोनों मिल गए और खुदा ने कहा कि चलो हंस भी अच्छा नहीं है, और खुदा से वो दोनों कहने लगे, कौवा और हंस, कि वाह वो पैरट कितना अच्छा है। मतलब और लालच बढ़ गया। पैरट मतलब तोता कितना अच्छा है। परमेश्वर तू हमें क्या बना दे, तोता बना दे। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझे पैरट बना दूंगा, तोता बना दूंगा, मगर शर्त वही है, एक बार तोते से जाकर पूछ ले क्या वो खुश है। तो क्या वो तोते को ढूंढने गए, 2-4 चक्कर लगाए इधर इधर जंगल में, हरे हरे पेड़ों में वो ढूंढने लगे और उनको तोता दिखाई नहीं दिया। एक फिर उनको तोता दिखाई दिया और उनके पास वो गए बड़ी मुश्किल से। जब तोते को पूछा, वाह तेरे लाइफ क्या है, तू कितना खुश रहता है, कितना हरा भरा रहता है। और आपको पता है तोते ने कहा, आपको किसने बोल दिया, आपको किसने बोल दिया कि मैं सुखी हूं। उसने कहा क्यों, तू इतना हरा भरा तो है। उनको बोला, आप मुझे ढूंढ रहे थे और मैं यहीं बैठा था इसी पेड़ पर, मगर तूने 5 चक्कर लगाए इधर, आपको मैं दिखाई नहीं। क्या हरा हरा, हरे हरे पत्तों में मैं दिख ही नहीं रहा हूं। ऐसा जीवन क्या है जहां मैं दिखूं ही ना। तो बोला हाँ भी, ये भी बात सच्ची है। तो वो बोले कि ये तोता भी परेशान है। और फिर उसने कहा कि परमेश्वर तोता भी परेशान है, मैं तोता नहीं बनना चाहता हूं, पैरट नहीं बनना चाहता हूं। तो उसने क्या देखा, उसने मोर को देखा, राष्ट्रीय पंछी को देखा, मोर को देखा कि वाह कितने सुंदर पंख हैं, कितने सुंदर पंख हैं। लोग कितने इसको देखते हैं, जब वो फैलाता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा ये पैरट मोर लगता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस कहानी के द्वारा आप परमेश्वर के और करीब जाएं। हालेलुया। ये स्टोरी आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगी। और वो क्या कर रहे थे, कौवा कहता है कि प्लीज गॉड मुझे क्या बना दे, मोर बना दे। कितनी फोटो लगी होती है उसके, कितने लोग उसको देखने आते हैं। तो वो मोर के शर्त वही परमेश्वर ने कहा कि जा, क्या कर, पहले क्या कर, जाकर मोर को पूछ के तू खुश है, तू हैप्पी है। तो ठीक है, कौवा उसके पास गया और हंस उसके पास गया, पैरट उसके पास गया। तो उसको बोले, क्या तू रियली खुश है अपनी लाइफ से, तो कोई तुझे प्रॉब्लम तो नहीं। उसने कहा, आपको किसने बोल दिया। हालेलुया। आपको किसने बोल दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने अपनी प्रॉब्लम क्या बताई कि जब हम पंख फैलाते हैं तो लोग हमें पकड़ते हैं और हमारे जो पंख है वो खींचते हैं। बड़ा दर्द होता है जब वो खींचते हैं। तो कई अपनी दुकानों पर, घरों में और शैतानी काम करने के लिए बाबे चेलों में वो भी लेकर जाते हैं। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। वो वहां से भी परेशान हो गया। और फिर उस कौवे ने कहा, फिर कौन सा पंछी है जो बहुत अच्छी जगह रहता है, अच्छा है। और वो सारे सोचने लगे कि किसकी ओर कहें कि हम वैसा बन जाएं। कई बार हम अपनी लाइफ में देखते हैं, सीखते हैं कि हम किसी की ओर बन जाएं। अगर परमेश्वर आपको कहे कि आज की रात सोचो आप किसकी तरह, किसकी ओर, किसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप सोचने लगोगे, वो सारे सोचने लगे कि हम किसके जैसा बने। और आपको पता है कि जब ये सारे सोच रहे थे तो मोर ने क्या कहा कि सबसे अच्छा तो कौवा ही है। और ये कौवा हैरान हो गया कि मैं कैसे अच्छा हूं, मैं कैसे अच्छा हूं। तो मोर ने कहा, तू सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। क्यों? उसने कहा, तूने मटन चिकन के बारे में सुना है, मटन के बारे में सुना है। कौवे ने कहा, यस मैं रोज खाता हूं। कहता, हम नहीं खाते। हालेलुया, हालेलुया। कई बार
हम अपनी स्थिति को, अपने घर को देखकर बोलते हैं छोटा है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, हम किसी जगह पर छोटे हैं। परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तू दूसरों की ओर ताक कर, उसके जैसा बनने की कोशिश ना कर। जो तुझे गॉड ने बनाया है, राइट और परफेक्ट बनाया है परमेश्वर के काम करने के लिए, हालेलुया, खुदा के काम करने के लिए तुझे गॉड ने इक्वल और परफेक्ट बनाया है, ताकि तू गॉड के लिए जिए, गॉड को लव करें, गॉड की आज्ञा को माने, गॉड की सामर्थ तुझ पर रहे, गॉड का अभिषेक रहे, गॉड का मसा रहे, गॉड का अभिषेक रहे, गॉड का मसा तुझ में फैला जाए यीशु के नाम से। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा है, राइट रखा है, क्योंकि इसी स्थान पर परमेश्वर तुझे जय देगा, इसी स्थान पर परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, इसी परिस्थितियों से तेरी आगे लाइफ ब्लेस करेगा, क्योंकि गॉड ने यह वादा किया, बविस्ता सार उसके 4:11 में लिखा है, तू जो घर नहीं बनाता उसमें रहेगा, जो तू धन नहीं कमाता उबों को खाएगा, जिस कुएं को तूने नहीं खोदाया उस कुएं से तू पिएगा, जैतून के वृक्ष तुझ पर आएंगे, तेरी वंश बढ़ेगी, तुझे परमेश्वर वहां से ही ब्लेस करेगा। पहले तू अपनी लाइफ से संतुष्ट हो, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू गॉड को लव कर, गॉड की आज्ञा को लव कर। वो जब तुझे परमेश्वर बदलेगा, तुझे खुद नहीं पता चलेगा कि तेरे हालात बदल चुके हैं। तू खुद अपनी लाइफ से संतुष्ट होना सीख, तो परमेश्वर तुझे और आगे बढ़ाएगा। रबत हलबा शुद्रबो। मैं चाहता हूं ये कहानी के जरिए खुदा आपको ये सिखाए कि यहां पर आप हो, वहां पर कभी भी निराश मत होना कि गॉड ने आपको यहां पर रखा है। आपको पता है, अगर गॉड ने पतरस को समुद्र में रखा था, मछलियां पकड़ने वाला रखा था, वहां पर ही परमेश्वर ने बड़े उसके काम करवाए। पहले उसी समुद्र के किनारे 3000 लोग खुदा में आए, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको गरीब रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस गरीबी से उठाने के लिए यह वादा किया है, परमेश्वर आपको उठाएगा, मगर गरीबी से उठाने से पहले गॉड आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी देगा, एक अच्छी गवाही देगा, ताकि लोग तेरी गवाही को सुनकर बदल जाएं। अगर आपको बीमार किया है, वो बीमारी इसीलिए आई है क्योंकि गॉड आपको एक बड़ी टेस्टमनी के लिए खड़ा करना चाहता है। अगर आपके ऊपर कोई श्राप आया, वो श्राप इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर हटाकर आपको एक बिग गुड न्यूज से भरेगा, बड़े रास्तों पर परमेश्वर आपको चलाएगा, बड़ा घर देगा, बड़ी नौकरी देगा, बड़ी गाड़ी देगा, बड़ा बिजनेस बढ़ाएगा, बड़ा परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यह वादा किया, अगर आप इसमें बने रहते हो, बड़े हुक्म में बने रहते हो, बिग हुक्म में बने रहते हो, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा यीशु के नाम से। किसी को ताक के आपके ऊपर कोई भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गॉड आपको बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ये वचन मेरे पास 2-4 और हैं, मगर टाइम नहीं है मैं पूरा खोलूं इस वचन को, मगर मैं जल्दी आने वाले दिनों में इस वचन को और खोलूंगा ताकि आप और परमेश्वर के लिए तैयार हो सको, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर। मैं अभी आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूं, अपना माइंड फ्रेश करो। सबसे बड़ा हुक्म ये है कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, उसका नाम प्रभु यीशु है, हालेलुया। और उसने कहा, अपने पूरे मन, अपने पूरे सोल, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से अपने खुदा को प्यार कर। मैं एक आपसे भविष्यवाणी के रूप में बोलता हूं, जो आने वाले कुछ ही एतवारों में लगातार खुदा से मोहब्बत दिखाएंगे, खुदा उनके लिए कुओं के इंतजाम करेगा, घरों का इंतजाम करेगा, खुदा उनके लिए वो जैतून के वृक्षों का इंतजाम करेगा। यहां से तूने नहीं पिया वो पिएगा, यहां से तूने नहीं मेहनत की वहां पर तू खाएगा। रबत हलबा। परमेश्वर ऐसा आपको चलाने जा रहा है, मगर याद रखो, ये बातें आपने सीख कर अपने बच्चों को समझाकर मानना सिखाना है। ये यहां पर लिखा है, समझाना है और मानना सिखाना है। इसी संडे क्योंकि स्पेशल सीट मीटिंग होने जा रही है, ये इस साल की पहली मीटिंग स्पेशल सीट मीटिंग है। इसके लिए आपका स्पेशल बीज जो खुदा के भवन को बनाने के लिए लगने जा रहा है, क्योंकि खुदा का भवन इसी साल में हम शुरू करेंगे और आपको खुदा के लिए, खुदा की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जीसस। आइए हम अभी प्रार्थना में जाएंगे। आपके सारे प्रार्थना पॉइंट मैं लेना चाहता हूं, मगर प्रार्थना पॉइंट सेंड करने से पहले अपना पूरा ध्यान
यहोवा की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस। तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है। जान तूने दी है मेरे गुनाहों के लिए, अब मैं जीऊं जा मरूं, अब मैं जीऊं जा मरूं, जो कुछ भी है तेरे लिए। तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा जिंदा खुदा है। महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारा जिंदा खुदा है। आज जितने लोग प्रार्थना पॉइंट सेंड करने जा रहे हैं, और ये आपके ऊपर परमेश्वर का वरदान और शक्ति है कि आज हम मिलके खुदा के लिए, खुदा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। आज बीमार चंगे होंगे और परमेश्वर की सामर्थ आप पर ठहरेगी, बादल खुलेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 कर अपना प्रार्थना पॉइंट सेंड करें, ताकि उस जिंदा खुदा के नाम में आपको मैं ब्लेस कर सकूं। अपनी टेस्टमनी सेंड कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा या ऑफलाइन प्रार्थना के द्वारा कोई भी टेस्टमनी हुई है, और मैं चाहता हूं कि उसको आप सेंड कर सकते हो, ताकि खुदा की महिमा के लिए हम आगे बढ़ सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। अंजू बाला के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे और आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू जीसस। अंजू बाला के लिए उनकी कोई हेल्थ इशू चल रहा है। अंजू बाला, मैं एक बात आपके लिए देख रहा हूं प्रार्थना करने से पहले, और मैं देख रहा हूं कि खुदा के वचन को आप मिस मत करो, खुदा के आराधनालय को, भवन को मिस मत करो। अगर आप मिस करते जाते हो तो हमारी लाइफ में कई चीजें पीछे चले जाती हैं। ऐसा मैं देख रहा हूं, कई बरकतें आपकी जो आप पर आने वाली थी वो थोड़ी रुक गई हैं। आपका लाइफ रुक गई है, आपकी आशीष रुक गई है। इसलिए मैं चाहता हूं जब खुदा की प्रेजेंस में, खुदा के भवन में आप पहुंचते हो तो मिस मत करना, लगातार जुड़े रहना, ताकि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम चली जाए। और अगर गॉड आपको कुछ देना चाहता है उसे एक्सेप्ट करना है। अगर गॉड की ओर से नहीं है उसे डिसमिस कर दो यीशु के नाम से। प्रभु, मैं तेरी बेटी अंजू बाला के लिए प्रार्थना करता हूँ। रबा थला बाबा थिकेरे बे इसी समय राइट इनको छुओ, इनकी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम, इश्यू सब यीशु के नाम से उखड़े और चला जाए। रबा थला और आगे बढ़े यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। ओके, ओके,
परमजीत के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर उन्होंने आशीष दे और आगे बढ़ाए। और जो भी उन्होंने प्रार्थना पॉइंट लिखे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ओके सारा थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर परमजीत के लिए मैं प्रार्थना करदा खुदा दी सामर्थ रब्बा ताला बाबा ठेके रे इन्होंने गल करे और इन्हों के सारे खुदाबंद खुदा वीकनेस पॉइंट चले जाने यीशु के नाम विच। और प्रभु यीशु नाम विच इन्होंने बॉडी दे विच सुधार आए और जो भी करना चाहते हैं उन्होंने विच कंप्लीट ब्लैस हो जाए यीशु के नाम विच। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रणवीर सिंह के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा। रणवीर सिंह, अगर आपकी बॉडी में कुछ फर्क लग रहा है प्रार्थना के बाद में तो आप अपना प्रार्थना पॉइंट एक टेस्टमनी के रूप में सेंड करो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि रणवीर सिंह, अभी तेरे ऊपर बहुत सी चीज़ों का मैं प्रभाव देख रहा हूं मगर वो हटने जा रहा है। सही समय की वेट करो, एक सही समय आपके लिए गॉड दे रहा है। रणवीर सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनकी लाइफ को चेंज कर यीशु के नाम से। रब्बा ताला थिकरेबे चेंज द लाइफ, आगे बढ़ा परमेश्वर, सारी वीकनेस जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। जरनैल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे ताकि खुदा दी सामर्थ उन्होंने सारे औगणों के विचों बाहर कढ़े। सारे जो शैतानी गंदे प्लैनस उहदे खिलाफ बने हो मैं तोड़दा यीशु के नाम विच। प्रभु परमेश्वर जी, जिमें पौलुस सुनी जो जेलों में सीगे, पतरस सुनी परमेश्वर और रब्बा उन्होंने जेलों में तेरी वर्शिप की, कलीसिया ने प्रार्थना की तो जेलों दी नीहां हिल गई। जिते कहते भी तेरा बेटा जल्द बाहर आए, टुट जाए जेलों दी नीहां यीशु के नाम विच। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर, धन की समस्या दूर कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे ऑफिसरां दे मन बदल यीशु के नाम विच ताकि तेरा बेटा आज़ाद हो सके यीशु नाम विच आमीन। ओके, सुरिंदर कौर के लिए मैं प्रार्थना करांगा ताकि प्रभु की सामर्थ उन्होंने गल करे, प्रभु की सामर्थ उन्होंने अगे चलाए। थैंक यू जीसस। और सुरिंदर कौर रब्बा थाला बाबा रेखे रेबे, प्रभु जी मैं सुरिंदर कौर के लिए प्रार्थना करदा खुदा जिथे किते भी आ थोड़ी बेटी इस समय खुदा उहदे हालात बदलन, उहदा दिल प्रभु परमेश्वर जी सारी घबराहट तो बाहर आए, बेचैनी उन्होंने छड्ड के जाए। प्रभु जिहड़े प्लैनस उन्होंने बनाए वो प्रगट होने यीशु के नाम विच। सारिया वीकनेसां नूं उखाड़ के बाहर फेंकदा यीशु के नाम विच, यीशु के नाम विच आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस। रजीव के लिए प्रार्थना करांगे और बलवीर कौर के लिए प्रार्थना करांगे। और रजीव के लिए और बलवीर कौर के लिए मैं प्रार्थना करन जा रहा ताकि तुसी अज एक्सैप्ट करना है, अज लेना है अपनी लाइफ के विच। कोई कुछ चीज़ों को लेना बहुत जरूरी आ और अपना ध्यान तौबा दे बल और बैपटाइज दे बल बढ़ाओ। और जिमें अज वचन चो सीखिया कि परमेश्वर एको ही आ ते ओदी एको ही आग्या आ कि असीं उत्ते बिलीव करके सारे वचनों को पूरे करिए। और जल्द ये बारे प्लान करो। और मैं अज तुहाडे वास्ते स्पैशल प्रे करन जा रहा। राइट, रब्बा थाला बाबा रेखे तेरे बेबे। रजीव दे लिए और बलवीर कौर दे लिए मैं प्रार्थना करदा रब्बा थाला बाबा थिकरेबे। प्रभु सड़ तो दूर पर तेरे निकट है। प्रभु प्रार्थना करदा प्रभु इस समय सब तो ज़्यादा जरूरत इन्हों थोड़ी है परमेश्वर। इन्हों दी बॉडियां दे विचों हर वीकनेस जाए, सारा दर्द पेन उखड़े और बाहर चला जाए, सारी बेचैनी घबराहट हटे। रब्बा तला जिहड़ा भी इन्होंने उत्ते बोझ पिया हटे प्रभु यीशु के नाम विच। चाहे फैमिली दा आ, चाहे शरीर दा आ, चाहे बीमारी दा आ, चाहे किसी भी प्रकार की खुदा शैतानी शरारत आ, आज जो सारिया शरारतां हटन यीशु नाम विच बंद हो जान। रब्बा थल्ला बाबा ठेके रेबे तेरी सामर्थ दे, तेरे अभिषेक ते वरदान इन्हां दे उत्ते उतरन परमेश्वर। मैं तेरा दास इन्हां दी प्रोटैक्शन ले तेरे एंजल्स नूं हुक्म दिना कि इन्हां दी हिफाजत करन और देखभाल करन प्रभु जी ताकि अगे वधन परमेश्वर। इन्हां दोनों जाने नूं ब्लैस कर। अज दी सामर्थी प्रार्थना दे नाल सामर्थ निकले, ताकत निकले ते चंगे हो जान यीशु दा नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके राइट, खुदा आपको और आगे बढ़ाए ताकि परमेश्वर आपको ओके। नवदीप के लिए प्रार्थना करांगे जो ओके फाइनैशियली प्रॉब्लम लिए मैं उन्होंने प्रार्थना करांगा। याद रखो कि जेड़ा भी पॉइंट तुसी ऑनलाइन सेंड कर दो कदे भी घबराना नहीं, डरना नहीं, खुले दिल ना अपने लिए प्रार्थना करवाओ क्योंकि गॉड जेड़ा आ वो थानू जेड़ा तुसी नहीं कमाया उहदे विचों भी परमेश्वर तुहाडा सांझी बना दिंदा आ।
नवदीप मैं तुहाडे वास्ते हुण प्रार्थना करांगा। तुसीं जिथे किते भी हो और मैं चाहना कि मेरे नाल प्रेयर दे विच चलो। ओ रबा थाला बाबा, प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर, एलिया ले बियाबान जंगल च इंतजाम किया। तुहाडी सारी फाइनैंशियली प्रॉब्लम जाए यीशु दे सामर्थी नाम विच। राइट इसी समय पिता इन्हां लई इंतजाम कर प्रभु। विधवा दे घर दे विच तू इंतजाम करदा आ अते खुदावंद खुदा तू बेसहारियां नूं सहारा दिंदा आ अते जो भी फाइनैंशियली प्रॉब्लम विच इन्हां दी लाइफ, इन्हां दा घर जां इन्हां दे जी चल रहे आ, अज तो बाद इन्हों ब्लैसिंग आए तो अभिषेक आए, मसा आए, सारा इंतजाम हो जाए यीशु का नाम लेके। आमीन। थैंक यू जीसस। सरबजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे, उन्होंने फैमिली के लिए प्रार्थना करांगे और ब्लैसिंग के लिए। और रब्बा थाला बाबा, प्रभु तू अज वचन दे विचों साडे नाल गल कीती आ। अज तुहाडे लोग ब्लैस होण, सब इन्हां दे रुके हुए काम कंप्लीट होण, हाउस कंप्लीट होवे और परमेश्वर इन्हां दे घर दे विच हरेक बरकत कंप्लीट इन्हां नूं मुहैया करा, इंतजाम करा परमेश्वर यीशु का नाम लेके। आमीन। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। गुरजोत के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर की सामर्थ तुहानूं छूए। याद रखो कि जिहड़े तुसीं प्रार्थना पॉइंट सेंड कर रहे हो, गॉड दा जल्द मतलब बहुत तेजी दे नाल उत्तर देन जा रहा। प्रभु मैं तेरे खादम होने के नाते गुरजोत के वास्ते प्रार्थना करदा। प्रभु अपने बेटे के शरीर में छुओ। रबा थाला बा रेखे तेरे बेबे ओ टच एंड हील लॉर्ड। शू परमेश्वर इस समय प्लीज टच एंड हील, फुल कंप्लीट हीलिंग मैं मंगदा, कंप्लीट हीलिंग मंगदा। यदि जबान खुले परमेश्वर, सारे गुप्त रोग जाए यीशु के नाम से अगे बढ़े परमेश्वर तेरा। मैं डांटता हूं सारियां बुरियां योजनावां यीशु का नाम लेके। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रार्थना करांगे रजिंदर कौर दे लिए जो यूके तो आ। और मैं चाहना है कि जो गॉड दे वचन सानू मिलते आ तो उन्होंने हाँ तो आमीन विच एक्सैप्ट करो, लाओ, ताकि परमेश्वर दियां जिहड़ियां योजनावां प्लैनस है तुहाडे वास्ते वो हमेशा बने रहन। और जो तुसीं गॉड नूं लव करदे आ, गॉड दे वचनां नूं लव करदे आ, पूरी जान नाल लव करदे आ, तो गॉड सानू उस समय दे विच लैके जांदा जिहड़ा समा परमेश्वर ने साडे लिए ठहराया। और कुछ समय होते हैं जो शैतान ने हमारे लिए ठहराया है। मैं उन सारे समयों को, सारे टाइम्स को जो दुष्ट आत्मा ने आपके लिए ठहरा रखे हैं, आज की नाइट कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। आज की शाम में कैंसिल करता हूं। राइट। ओ रब्बा थाला बाबा। और जिंदर कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हालेलुया, तेरी बेटी नूं रब्बा थरोश द्रबो, इस समय इस नाम को मैं तेरे लिए मांगता हूं यहोवा। हालेलुया। रेबे तेरे बेबे प्रभु परमेश्वर, जो आज तक नहीं हुआ इसकी बॉडी में हीलिंग, प्रभु आज वो हो। मैं बोलता हूं आज इनकी शुरुआत हो हीलिंग के लिए। रेबे तेरे बेबे थारा बाबा रेखे रेबे, इसी समय टच करो अपनी बेटी को, टच करो यीशु के नाम से। छुओ इस समय, शू इन द नेम ऑफ जीसस, शू इस समय, शू इस समय, शू हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरी बेटी को ब्लेस करता हूं, सामर्थी प्रार्थना के द्वारा सामर्थ को रिलीज करता हूं और तेरी बेटी सामर्थ से भरे, हीलिंग से भरे। और अब एक एक बॉडी का पार्ट्स तेरी हीलिंग को रिसीव करे। ये कुछ दिनों के लिए ना हो, कंप्लीट इनकी लाइफ में जो शिफा बनी रहे, चंगाई बनी रहे यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आगे प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की सामर्थ। ओके कंचन के लिए प्रार्थना करांगे ताकि उसकी पूरी हीलिंग बनी रहे प्रभु की सामर्थ नाल। कंचन मैं तेरे हत्थां विच सौंपदा परमेश्वर, अपनी बेटी को अज तक संभालिया, अगे भी संभालो। और रब्बा थाला इसकी बॉडी के विच कंप्लीट हीलिंग बनी रहे, चंगाई बनी रहे, ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु के नाम विच। आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। ओके कुलदीप सिंह के लिए प्रार्थना करांगे जो उन्होंने फुट प्रॉब्लम और जो ब्लॉकेज या वो क्लियर हो जाए। परमपिता परमेश्वर मैं याद करना जो प्रभु असंभव काम है तो उन्होंने संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कुलदीप सिंह की लाइफ में बदलो, ब्लॉकेज दर्द वो पैर का जाए प्रभु, ताकि तेरा बेटा चंगा हो जाए। यीशु का नाम लेके मंगदा। आमीन। थैंक यू जीसस।
ओके ओके ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਿਮਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੋ ਕਰ ਵਧਾ, ਹਰ ਪੈੜੀ ਨਜ਼ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ। तेरी बेटी ग्रो होती जाए और अगे बढ़ती जाए, यीशु का नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। आगे प्रार्थना करेंगे ताकि मिकाइल के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके मिकाइल के लिए और परमेश्वर उसकी हड्डी में नस में अपना लहू बगा, हर भैड़ी नज़र तो उन्होंने बचा के रख। परमेश्वर वधे फुले तेरे राज नूं वधाए, अगे खुदा अपनी फैमिली लिए भी बरकत का कारण बने राइट इसी समय, यीशु का नाम लेके आमीन। और परमेश्वर बहुत सारिया गल्लां तुहाडी फैमिली के बारे क्लीयर कर रहा और आने वाले दिनों मैं चाहना कि उन्होंने तुसीं खुदा की सामर्थ ना भर के अगे क्लीयर कराओ। विशाल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे। रिबे थेले बेबे रेखे रेबे पवित्र आत्मा इन्होंने छुओ और ब्लैस करो। विशाल सिंह की लाइफ में ब्लैस करो, अगे बढ़ाओ और हर एक भैड़ी नज़र तो बचा के रखो, यीशु का नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। और याद रखो इस संडे पवित्र प्रभु भोज होने जा रहा है और प्रभु की महिमा में आप ले सकते हो आकर। किरण मन्नत दे लिए प्रार्थना करांगे। ओके एंड बेटी शिफा के लिए प्रार्थना करांगे। प्रभु किरण मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यीशु की सामर्थ इन पर ठहरे, इन पर अनुग्रह कर, दया कर, बंधन तोड़, आगे बढ़ा, गरीबी के सारे श्राप तोड़, साफ अगे कामयाब हो जाने यीशु नाम विच। हर दुष्ट दे प्लान में इन्हां दी लाइफ तो तोड़दा हाँ यीशु नाम राइट इसी समय, ताकि तेरा आत्मा काम करे यीशु के नाम से। जल्द हम कॉमन प्रार्थना करेंगे ताकि खुदा की सामर्थ आपको छुए, और जो प्रार्थना पॉइंट रह जाएंगे मैं उनके लिए बाद में प्रार्थना करूंगा ताकि सही समय पर हम मीटिंग को क्लोज कर सके। और संडे आप जरूर पहुंचे, प्रभु भोज है और प्रभु से जो प्यार करते हैं वो सबसे आगे आते हैं। ओके थैंक यू। जीनत के लिए प्रार्थना करांगे। ठेके रिबे थोलो बोबो शुद्रबो जिन्नत दिली में प्रार्थना करता प्रभु यीशु दी सामर्थ दे नाल राइट इसी समय छुओ और चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो। हर प्रीख्या, हर अजमाइश, हर पृष्ठ नजर तो बाहर कढो राइट इसी समय, यीशु का नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। ओके हरदीप दे लिए प्रार्थना करांगे। परमपिता परमेश्वर तू महान है, तू दयावान है। रेबे तेरे बेबे प्रभु वरदान दे, ताकत दे, सामर्थ दे, अभिषेक दे, मसा दे। प्रभु तेरे वचन च लिखिया जिथे तुसी घर नहीं बनाया उत्थे रहोगे। अज तेरे वचन तुसी सीखिया प्रभु हों दो पवित्र आत्मा के शब्द इन्हों की लाइफ च बनो, जल्द फौरन जान यीशु के नाम विच। जल्द प्रभु इन्हों का वीज़ा लगे, जल्द इन्हों गुड न्यूज़ आए। हर एक बैड न्यूज़ में बंद करदा यीशु के नाम विच, ब्रोकन करदा, तोड़दा यीशु के नाम विच राइट इसी समय, ताकि तेरा नाम महिमा पाए यीशु का नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके रबा लबा थोरो बोबो। प्रभु की सामर्थ आपको छुए, प्रभु का अभिषेक आप पर ठहरता रहे। हालेलुया। ओके प्रार्थना करांगे मक्खण दे लई और उन्होंने बिजनेस दे लई जो केवल दा चल रहा, और हर बिजनेस हर काम जिहड़ा परमेश्वर उहदे तो सानू ब्लैसिंग दी न्यूज़ दिंदा आ। और मैं चाहना अगर कोई भी तुहाडे बिजनेस के द्वारा बैड न्यूज़ तुहाडे शैतान ने बनाई आ,
यीशु दे सामर्थी नाम दे विच मैनूं तोड़दा हां, टुटे यीशु दे नाम विच राइट इसी समय। प्रभु ये बिजनेस इन्हां दे लई बरकत दा कारण बने और अभिषेक दा कारण बने, इन्हां दी गुड हैल्थ दे, गुड विजडम दे, इन्हां दे वाइफ नूं, इन्हां दे बच्चों नूं मैं ब्लैस करदा हां। तेरे खादम होण दे नाते इन्हां दे हत्थ बढ़ाना ब्लैसिंग दा, और परमेश्वर ये वंडण वाले हो जाण, मंगण वाले नहीं, बल्कि तेरे राज्य नूं वधाउण वाले, तेरी सामर्थ दे नाल इन्हां दा घर और बच्चे और इन्हां दा बिजनेस भरदा जाए, यीशु दा नाम लेके आमीन। परमेश्वर आने वाले दिनों में और आपसे बातें करेगा और आपके लिए कुछ नए प्लान्स है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहेगा, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। और याद रखें कि आज का वचन आपने एक बार फिर से रिपीट कर कर सुनना है, और सिर्फ आधे घंटे का वचन है, और आधे घंटे में परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग से भर सकता है। एक बार फिर से इस वचन को सुनकर इंजॉय करना है और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। थैंक यू जीसस। ओके, इशिका दे लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहना ताकि खुदा दी किरपा दे नाल अगे वधे। इशिका दे लिए जो ग्रीस दे विच है, प्रभु मैं तेरी बेटी नूं ब्लैस करदा तेरे खादमों दे नाते। इसी समय प्रभु इहदे रूह जिसम जान दे उत्ते तेरा कब्जा मंगदा, आने वाला समा ले आनंद खुशी गुड न्यूज़ लैके आए, अगे वधाए, और अबा थाला बाबा एजुकेशन दे विच अगे वधे। परमेश्वर एक बहुतायत नाल तेरी बेटी अगे वधे प्रभु, और कोई भी समस्या इहदे शरीर दे विच ना एंट्री कर सके, यीशु दा नाम लेके आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, लवप्रीत दे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की सामर्थ उहदे उत्ते बनी रहे। लवप्रीत नूं परमेश्वर मतलब लहू दे विच पाना इस समय छूओ और ब्लैस करो। उहदे खुदावंद खुदा हर एक बॉडी दे विचों पेन नूं बाहर कड्डो, कोई भी प्रॉब्लम है उहदे विचों बाहर कड्डो यीशु दे नाम विच, यीशु दा नाम लेके आमीन। और लवप्रीत नूं मैं मिलना चाहना है जल्दी ताकि वह भवन दे विच आए, ते उहदे लई जो गॉड मैनूं दिखा रहा आने वाले समय दे विच उहनां लई गुड न्यूज़ आ, पर उस तो पहला मैनूं वो जरूर मिलन आके जो मैं उन्हां लई देख रहा प्रभु दा आत्मा मैनूं दिखा रहा लवप्रीत, ताकि जल्दी खुदा दी सामर्थ तुहाडे उत्ते ठहरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, जल्दी हम अभी कॉमन प्रार्थना करेंगे सबके लिए, और जिनका प्रार्थना पॉइंट रह गया है उन सब के लिए लगातार प्रार्थना होगी। हमारी टीम भी प्रार्थना करती रहती है, हम भी, और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ ताकि प्रभु की सामर्थ आपको छुए। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हर एक खेती बाड़ी जो करते हैं उनके लिए, जो अपनी फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए, नौकरी करते हैं उनके लिए, और इंडिया से बाहर जो लोग हैं देशों विदेशों में उनके लिए, सबके लिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करेंगे। जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय तेरे खादम होने के खुदावंद खुदा नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु शिफा चर्च मिनिस्ट्री के लिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, इंडिया से बाहर देशों विदेशों में जितने भाई बहन छोटे बच्चे बुजुर्ग सब के लिए मैं इस समय खुदा गुड न्यूज के लिए और प्रार्थना करता हूँ, रिलीज करो इस समय अपने फरिश्तों को। रबा थाला बाबा, जो भी बीमारी लाचारी जो मेडिसिन लगातार ले रहे हैं उनकी मेडिसिन छूटे और बीमारियां लाचारियां उखड़कर बाहर आई। राइट, पवित्र आत्मा की आग आई, पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। तेरा वचन खुलने से हमारे ऊपर हर एक शराब टूटता है, हर एक बाबा का शराब, हर एक बैड थिंग का शराब टूटता है, आज वो टूट जाए यीशु के नाम से। मैं तेरा वचन इनके लिए बोलता हूं। आने वाले समय में प्रभु जो विदेश जाना चाहते वो जाएं, जो आना चाहते वो आएं, जिनके काम रुके वो बने, जिनकी नौकरी नहीं मिली उनकी नौकरी लगे परमेश्वर, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो परमेश्वर, आगे बढ़े प्रभु, आगे इनके लिए कदम खुदा ब्लेसिंग के हो, आशीष के हो, छुटकारे के हो। और रबा थाला बाबा थोरोबो शुद्रबो, ये साल इनके लिए गुड न्यूज को लेकर आए। हालेलुया, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ परमेश्वर। हमारी वीकनेस जाए, जिनका सिर दर्द नहीं हट रहा वो हटे यीशु के नाम से, जिनकी बॉडी में से पेन नहीं हट रहा वो हटे यीशु के नाम से। सारा बीपी कंट्रोल हो, सारी एड्स शुगर यीशु के नाम से खत्म हो। हालेलुया, टीबी की बीमारी बाहर आई यीशु के नाम से, एलर्जी की बीमारी बाहर आई यीशु के नाम से। राइट, इसी समय छुओ और ब्लेस करो और आगे बढ़ाओ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ शिफा चर्च में जितने लोग जुड़े हैं, टीम में, वॉलंटियर में और सेवकाई में और परमेश्वर विश्वासी जन में, सब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। जो टाइट वो दशवांश अपना बेचते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबको ब्लेस कर और आगे बढ़ा ताकि तेरा राज्य बढ़े, यीशु का नाम लेकर आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
ओके, आपको परमेश्वर और आगे बढ़ाए। आज हमने समय थोड़ा ज़्यादा लिया, मगर आपको गॉड ने इसलिए बढ़कर ब्लेस किया है। जिनको ब्लेस किया वो यस आमीन जरूर लिखें। और इस संडे प्रभु भोज है, कोई भी जन मिस ना करें, अपनी फैमिली के साथ पहुँचें, क्योंकि ये सेकंड संडे इस साल का है, सेकंड प्रभु भोज है इस साल का, और हमने ज़रूर इसको रिसीव करना है। और स्पेशल मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी हूँ। जिन्होंने पिछले संडे बरकत पाई वो इस संडे भी उस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। सबको जय मसीह दी। प्रभु आपको और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।